आप लोगों को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा कॉलेज भी है जिसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ऐसा कॉलेज भी है जिस आप लोगों को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा कॉलेज भी है जिसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ऐसा कॉलेज जिसके अंदर रोज प्रेयर होती है, रोज असेंबली होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेंट स्टीफन कॉलेज की। आप लोगों को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा कॉलेज भी है जिसके खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ऐसा कॉलेज जिसमें रोज स्कूल की तरह प्रेयर होती है। और ये कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है, ये वो कॉलेज है जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, सेंट स्टीफन कॉलेज। हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ आकाश कुशवाहा एंड यू आर वॉचिंग सी यू ई टी एक्सप्रेस। तो हम आज बात करने वाले हैं कि हम सेंट स्टीफन कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कहाँ पर पटकें और टॉप पे क्यों पटकें, है ना। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ ऐसे नॉन और अननोन फैक्ट्स कवर करेंगे, इसके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके जो भी एलुमनाई नेटवर्क है, इसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू करेंगे कि हमें आखिर सेंट स्टीफन कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी पे क्यों रखना चाहिए। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके फैक्ट की, तो भैया ये जो कॉलेज है ना, ये आपका 1881 सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और सबसे पुराने क्यों, आपका जो गांधी जी है ना, 1869 में, एक सेकेंड, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, माफ़ी चाहूँगा। मैं बात कर रहा था 1869 में आपके यहाँ ना जो गांधी जी है ना, उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और ये जो कॉलेज है वो 1881 में बना है। तो आप अंदाज़ा लगा लो ये कॉलेज कितना पुराना है। गांधी जी के जन्म के कुछ साल बाद ही ये कॉलेज बना है। तो भैया ये कॉलेज जो है ना, वो मतलब दादाजी है पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पूरे ग्रैंड का भी ग्रैंड फादर है। ठीक है, और ये 1881 में इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने कॉलेज होने के पीछे एक एक कहानी है इस कॉलेज की। देखो, जो सेंट स्टीफन कॉलेज है ना, ये बनाया गया था कॉलोनियल स्टूडेंट्स के लिए। जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज था, उनके जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनके लिए जो कॉलेज था वो था सेंट स्टीफन कॉलेज। और जो हमारे इंडियन इलीट लोग थे, मैं ध्यान दीजिए, मैं इस शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इंडियन इलीट लोग, जो अच्छे घर से आते हैं, जो अच्छे फैमिली से आते हैं, अच्छे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों के लिए था हिंदू कॉलेज। और जो थोड़े इंडियन बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जो थोड़े पुअर क्लास से आते हैं, जो थोड़े पुअर कम्युनिटी से आते हैं इंडियन, उन लोगों के लिए बनाया गया था रामजस कॉलेज। यही तीन कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुनियाद रही है शुरुआत से, और यही तीन कॉलेज इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे प्रख्यात और पुराने कॉलेजेस में से एक है, जिसमें से आज जो हम लोग बात कर रहे हैं सेंट स्टीफन की। तो ये जब तक कॉलोनियल पीरियड रहा तब तक इसमें कॉलोनियल स्टूडेंट्स रहे, बट आफ्टर दैट जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो हम और आप जैसे लोगों को इस कॉलेज के अंदर पढ़ने का मौका मिला। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूँ, ये जो कॉलेज है ना, ये आपका आउटसाइड पॉलिटिक्स से फ्री है। कहने का मतलब, आप अगर आप में से काफ़ी सारे लोग अगर डूसू से रूबरू हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से रूबरू हों, तो डीयू के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन करके इलेक्शंस होते हैं जो पूरा डीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, ये जो कॉलेज है ना, ये अपने स्टूडेंट को अलाउ नहीं करता कि वो जाके वहाँ वोट करें, और उनको अलाउ नहीं करता कि इस कैंपस में जाके अपना प्रचार प्रसार करें। तो भैया ये जो कॉलेज है ना, टोटली पॉलिटिक्स से बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये इस कॉलेज की खास बात है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो इस कॉलेज में आपको असेंबली होती है भैया रोज़। जैसे स्कूल में होती थी ना, आपकी 12th क्लास में होती थी, वैसे इस कॉलेज में आपकी रोज़ असेंबली होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ, इस कॉलेज के अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन है। स्टीफन कॉलेज के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन है। और यह कहूँ तो मैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए ये एक कॉलेज है, और एक एक और कॉलेज है, मतलब कम है कॉलेज। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ, स्टीफन्स हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ओन रूल बुक। ये कोई कॉलेज में नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक खुद का होना बड़ी बात है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को इस कॉलेज में टिके रहने के लिए, इस कॉलेज में बने रहने के लिए, इस कॉलेज का हिस्सा रहने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ेंगे ना,
तो ये कब इस कॉलेज से दरखास्त कर दिए जाएँ, कब इस कॉलेज से बाहर पटक दिए जाएँ, ये खुद भी नहीं जानते, ठीक है? तो इन्हें ये अपना कॉलेज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, किताबों पढ़ाई का बोझ, अपनी सेल्फ स्टडी का बोझ, ठीक है, अपने एकेडमिक्स का बोझ, और ये एक नया बोझ जुड़ गया, कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक, जो इन्हें पढ़नी पड़ेगी अपने कॉलेज की। कितना सारा बोझ भाई, बच्चा करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या? भैया बहुत प्रेशर है। ये हम लोग समझ सकते हैं, टीचर्स नहीं समझेंगे, हम और आप ही समझेंगे। खैर मैं भी टीचर हूँ, पर आपकी तरह फ्रैंक हूँ मैं। ठीक है, अब इस कॉलेज में भैया कोर्स कौन कौन से ऑफ़र किए जाते हैं? ठीक है, आर्ट्स कॉलेज में, सॉरी, आर्ट्स में आपको जो कोर्सेज मिलते हैं वो मिलते हैं बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, और साथ में बीए प्रोग्राम। साइंस के अंदर आपको मिलता है बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, और आखिर में आपको बीएससी प्रोग्राम। आप लोग कह रहे होगे भैया कॉमर्स किधर है, कॉमर्स का नाम क्यों नहीं लिया आपने, कॉमर्स क्यों नहीं लिखा? तो भाई लोग, इस कॉलेज के अंदर आपको कॉमर्स कोर्स नहीं देखने को मिलता है। तो वो सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स वाले, दुख है भाई, दुख है। बहुत ज़्यादा दुख है भाई, इस कॉलेज के अंदर कॉमर्स का भाई कोर्स नहीं दिया, देना चाहिए था। इसके अलावा मैं बात करूँ इस कॉलेज की रैंकिंग की, ये जो कॉलेज है ना, ये ऐसे ही फेमस नहीं है। हम और आप सेंट स्टीफन के बारे में ऐसे ही नहीं जानते हैं। ये कॉलेज ने इतनी सारी रैंकिंग होल्ड कर रखी है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। ये कॉलेज NIRF रैंक 14 2023 में बनाए रखा हुआ है। इस कॉलेज की NIRF रैंक 8 रह चुकी है 2022 के अंदर। NAC A++ की ग्रेडिंग रखता है। ऑल इंडिया रैंक 1 ले चुका है बेस्ट आर्ट्स कॉलेज के अंदर 2023 में। ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुका है बेस्ट साइंस कॉलेज इन 2023 में। इंडिया टुडे ने इसे रैंक किया है बेस्ट साइंस और आर्ट्स का कॉलेज 2022 के अंदर। तो भैया आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि इस कॉलेज में अगर इतनी सारी रैंकिंग है, इतनी सारी रैंकिंग अगर किसी एक कॉलेज के पास है, तो कुछ तो बात होगी, है ना? ऐसे ही तो इसको इतनी सारी रैंकिंग नहीं मिल गई है, कुछ तो बात होगी ना। अब ये क्या बात है, ये आप लोग अंदाज़ा लगाइए, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बहुत समझदार हैं, ठीक है? आगे हम चलें तो भैया हमें दिखता है इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है ओल्ड और एस्थेटिक। एस्थेटिक जैसा इंस्टाग्राम पे चलता है, आप देखिए एकदम एस्थेटिक एस्थेटिक है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कहीं घूमने जाते हैं, वैसा एकदम म्यूज़ियम जैसा लग रहा है, ऐसा लाल किले जैसा लग रहा है ना? एकदम ऐसा म्यूज़ियम जैसा, एकदम एस्थेटिक कैंपस है इस कॉलेज का। एकदम ऐसा इन्फ्लुएंसर लोगों के लिए फ़ोटो खिंचाओ, आराम से इंस्टाग्राम पर डालो। तो कॉलेज का कैंपस एक नंबर है, कॉलेज का कैंपस एकदम एस्थेटिक है, ठीक है? इस कॉलेज के अंदर अपना खुद का एक SBI का ब्रांच है। इस कॉलेज के अंदर एक चर्च है जिसमें आप प्रे कर सकते हैं। सिर्फ आप नहीं, सब कर सकते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सब कर सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी है इस कॉलेज के अंदर, जो अप्रॉक्स 1 लाख बुक होल्ड करती है। इसके अलावा जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ब्रेल लिपि की बुक्स भी हैं। इसके अलावा आपको ई-बुक की फैसिलिटी देखने को मिलती है सेंट स्टीफन के अंदर। AC क्लासरूम्स दिखते हैं, वाईफाई मिलता है, रिसर्च सेंटर मिलता है, और मिलता है शूटिंग रेंज। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स प्लेइंग फील्ड इस कॉलेज के अंदर देखने को मिलता है। पर ये तो भैया आम बात रही। इसके अलावा जो मैं कहूँ एक्स्ट्रा जो इस कॉलेज के अंदर हैं, जो इस कॉलेज को और भी ज़्यादा एग्जॉटिक और प्रीमियम बनाती हैं, वो हैं AC क्लासरूम्स जो हर कॉलेज में नहीं मिलते, वाईफाई जो हर कॉलेज में नहीं मिलता, रिसर्च सेंटर हर कॉलेज के अंदर नहीं मिलता, शूटिंग रेंज हर कॉलेज के अंदर नहीं मिलते। ये सारे फीचर्स इस कॉलेज को प्रीमियम और एग्जॉटिक बनाते हैं, और इस कॉलेज को प्रेफरेंस में टॉप पर पहुंचाते हैं। आप इन सारे फीचर्स को दिमाग में रख सकते हैं जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, ठीक है? ये रही जानकारी इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस तरीके की और भी फ़ोटोज़ आपको अगर देखनी है तो आप इस कॉलेज की जो वेबसाइट है ना, ये रही वेबसाइट, एक सेकेंड। यस, आप इस वेबसाइट पे आएंगे, आपको ये एस्थेटिक एस्थेटिक फ़ोटोज़ दिख जाएंगी, ठीक है? आराम से बैठ के देखो भैया, अपने फ़ोन पे लॉगिन करके बढ़िया आराम से मस्त देखो, क्या मस्त फस्त फ़ोटोज़ हैं इस कॉलेज की, ठीक है?
ये रहा इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा मैं बात करूँ इस कॉलेज के एलुमनाई की, तो ये कॉलेज ना अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क होल्ड करता है। इस कॉलेज से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकले हैं, और मैं बहुत बड़े बड़े क्यों बोल रहा हूँ, आपको यहाँ देखेंगे भाई साहब, राहुल जी इसी कॉलेज से पास आउट, ठीक है। ये जनाब कांग्रेस के बड़े नेता इसी कॉलेज से पास आउट, शक्तिकांत दास इसी कॉलेज से पास आउट हैं, ठीक है। ये देखिए, आपने अपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में कहानियाँ पढ़ी होंगी इंग्लिश के अंदर, जिसका राइटर आपको सुनने को मिले होगा खुशवंत सिंह। ये वही खुशवंत सिंह हैं जिनकी आपने स्टोरीज अपने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ी होगी। ये इसी कॉलेज से पास आउट हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये एक्टर इसी कॉलेज से पास आउट हैं, ये जर्नलिस्ट, और इनका मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े लोग, ये इतने बड़े बड़े लोग इस कॉलेज से पास आउट हैं। तो इस कॉलेज की क्या वैल्यू है आप लोग समझिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है ये कॉलेज, ठीक है। ये रही बात इस कॉलेज के एलुमनाई नेटवर्क की। इसके अलावा मैं एक्सपोज़र की हर कॉलेज के रिव्यू में आप लोगों के साथ बात करता हूँ। एक्सपोज़र इसीलिए क्योंकि आपको एलुमनाई नेटवर्क आपको काम नहीं आएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके काम नहीं आएगा। आपके जो काम आएगा वो आएगा आपका एक्सपोज़र, जो आपका स्किल इन्हेंसमेंट में आपके काम आएगा, जो आपको वाकई में आपको अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाएगा, जो वाकई में आपको अपनी स्किल्स को एडवांस करना सिखाएगा, आपको अपनी जो आपके जो जिन इंटरेस्ट फील्ड हैं, जो आपके जो जिन काम को करने में मज़ा आता है, उसमें आपको प्रोफेशनलिज्म लेकर आएगा। वो एक्सपोज़र ही तो है, वो इस कॉलेज की सोसाइटीज़ काम करती हैं। मैं एक्सपोज़र हर कॉलेज की रिव्यू वीडियो में इसलिए काउंट करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा नीडफुल है वो है उस कॉलेज का एक्सपोज़र, ठीक है। तो इस कॉलेज में इतनी सारी सोसाइटीज़ हैं जो इस आप लोगों की स्किल्स में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। ये आपको सोसाइटीज़ दिख नहीं रही होंगी, मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके दिखाता हूँ। आप गूगल क्रोम पर या कहीं पर भी आप सर्च करेंगे सेंट स्टीफन, आपको जो पहली वेबसाइट दिखेगी ये वही वेबसाइट है। नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको सोसाइटीज़ का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इसे टच करेंगे तो आपको दिख जाएंगे इस कॉलेज की सोसाइटीज़। एक सेकेंड, ठीक है, ये खुल गई इस कॉलेज की सोसाइटीज़। तो देखो भैया, इस कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, मैंने इस कॉलेज की बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी, पर एक सोसाइटी जो मेरे को दिमाग में खटकी ना, वो भैया आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सोसाइटीज़, इनफॉर्मल डिस्कशन ग्रुप। एक सेकेंड, क्या हो गया ये? हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था, एक सोसाइटी जो मेरे दिमाग में बड़ी खटकी वो थी भैया इनफॉर्मल डिस्कशन ग्रुप। मुझे आप लोग बताइए ये सोसाइटी किस काम की है? इनफॉर्मल में भैया ये क्या बातें चलती हैं इनकी? कमेंट्स में बताइए, ये सोसाइटी में आखिर क्या बातें करते हैं ये लोग? इनफॉर्मल बातें, सेंट स्टीफन के स्टूडेंट, वो क्या इनफॉर्मल टॉक्स है जिसके लिए भैया एक सोसाइटी बनानी पड़ गई? कमेंट्स में बताइए, मेरे तो समझ में से परे है भैया, आप कमेंट्स में बताइए मुझे, ठीक है। बाकी सारी सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इस कॉलेज के अंदर है इंक्यूबेशन सेंटर सोसाइटी, फाइनेंशियल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेल है, प्लानिंग फोरम है, फिज़िक्स सोसाइटी है, फाइन आर्ट सोसाइटी है, बीए प्रोग्राम सोसाइटी है, ठीक है। बज़्म अदब कोई उर्दू की सोसाइटी होगी, गांधी अम्बेडकर स्टडी सर्कल है, पोइट्री सोसाइटी है, क्विजिंग क्लब है, हाइकिंग क्लब है, बंगाली लिटरेरी सोसाइटी है, कैंपस प्लेसमेंट सेल है, हिंदी साहित्य सभा है, संस्कृत साहित्य सभा है, खाली सभा भी है, मतलब खाली तो नहीं है बट सभा है, मतलब खाली ही है, कोई शब्द भी नहीं है। खैर पुअर जोक था, हंस लेना। हिस्ट्री सोसाइटी है, केमिस्ट्री सोसाइटी है, कोरियोग्राफी सोसाइटी है, इनफॉर्मल डिस्कशन ग्रुप, फिर आ गया भाई ये, आप लोग बताना, मुझे नहीं पता। द शेक्सपियर सोसाइटी है, सिविल सर्विस फोरम है, जूनियर कॉम्बिनेशन रूम है, साइन क्लब है। भाई हाथ थक गए, इतनी सोसाइटी हैं तो भैया अंदाज़ा लगा लो आप। लीडरशिप सेल है, सोशल सर्विस लीग है,
और मलयालम लिटरेरी सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, इकोनॉमिक सोसाइटी, मैथमेटिक्स सोसाइटी, नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी, इनेबलिंग यूनिट, मीडिया सेल, जेंडर स्टडी सेल, फिलोसफिकल सोसाइटी, इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी, इन्वायरमेंटल सोसाइटी, फोटोग्राफिक, भैया बहुत सारी सोसाइटी है, मैं तो थक गया। ठीक है, बहुत सारी सोसाइटी है, आप लोग देखो। इतनी सारी सोसाइटी अगर किसी कॉलेज के पास हैं तो आप समझिए उस कॉलेज के अंदर कितना एक्सपोज़र किसी स्टूडेंट को मिल सकता है, और उस एक्सपोज़र से वो कितना ज़्यादा अपनी स्किल पे काम कर सकता है, अपनी स्किल को कितना इन्हांस कर सकता है। इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि इन सारी सोसाइटीज़ का आपकी पर्सनल लेवल पे कितना फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ये रही बात आपकी सोसाइटीज़ की। इसके अलावा मैं बात करूं आपके अगले पॉइंट की, दैट इज़ प्लेसमेंट। हर स्टूडेंट चिल्ला चिल्ला करके बस यही पूछता है, भैया प्लेसमेंट बताओ, प्लेसमेंट बताओ, प्लेसमेंट बताओ। ये लो भैया इस कॉलेज की प्लेसमेंट। और इस कॉलेज की प्लेसमेंट भैया, एवरेज कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो है 10.25 लाख पर एनम 2023 में। इस साल का अभी डेटा रिलीज़ हुआ नहीं है, मतलब होगा 2024 तो अभी है ही ना, लगा ही है। और हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का लास्ट ईयर रहा है 26 लाख पर एनम। तो इस कॉलेज का अच्छा खासा प्लेसमेंट और पैकेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए इस कॉलेज को आपको टॉप पे रखना है, बीच में रखना है, लास्ट में रखना है, अपनी प्रेफरेंस में। आप खुद समझदार हैं, ठीक है, आप खुद तय करिए। इसके अलावा मैं बात करूँ इस कॉलेज के डिपार्टमेंट और फैकल्टी की, तो भैया इसमें पूरे टोटल 14 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं आता है। टोटल साइंस और आर्ट्स मिला करके पूरे 14 डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट के लिए आपको 57 फैकल्टी मेंबर दिखते हैं। तो आप पूरा रेशियो कैलकुलेट करिए कि भैया 14 डिपार्टमेंट के लिए आपको करीब करीब 60 फैकल्टी मेंबर पढ़ा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या बढ़िया रेशियो है, मतलब अच्छे खासे टीचर्स मिल रहे हैं अच्छे खासे डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, क्राउड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है क्रीम क्राउड। अब क्रीम क्राउड का मतलब पता है मैंने क्यों यहाँ क्रीम यूज़ करा है? ये जो कॉलेज है ना, इस कॉलेज में आने के लिए बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है। वो अपने जो प्रोसेस है ना, एडमिशन प्रोसेस, उसमें कई सारी बैटल्स लड़ के आता है इस कॉलेज के अंदर। पहली बैटल वो तब लड़ता है जब सबसे ज़्यादा उसे मार्क्स स्कोर करने होते हैं। दूसरा तब जब इस कॉलेज की जो मेरिट होती है उसके अंदर लाई कर पाना, 790, 795 कट ऑफ के अंदर आ पाना। इतना स्ट्रगल करने के बाद जब बच्चा इस कॉलेज में आता है ना, तो वो कोई ऐसा वैसा स्टूडेंट नहीं होता। ठीक है, वो बहुत इंटेलेक्चुअल, स्किलफुल, टैलेंटेड स्टूडेंट होता है। तो इसलिए मैंने वर्ड यूज़ करा है क्रीम क्राउड। वो कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, एकदम क्रीम लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो आप क्राउड अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बढ़िया क्राउड इस कॉलेज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भैया काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से कहते हैं कि सेंट स्टीफन कॉलेज सुनने में प्राइवेट लगता है, फ़ीस भी काफ़ी महंगी रहती होगी इस कॉलेज की। तो भैया ये पूरा पूरा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इस कॉलेज की जो एवरेज फ़ीस है ना, वो 37K से 42 के अंदर अंदर है। मतलब आपके आर्ट्स के जो कंपैरेटिवली कोर्सेज़ की फ़ीस सस्ती होती है, साइंस की थोड़ी सी महंगी जाती है, बट अप्रॉक्स 37,000 से 42,000 के अंदर आपके सारे कोर्सेज़ की फ़ीस कवर हो जाती है। ठीक है, ये रही आपकी फ़ीस। तो भैया ये था मेरा इस टॉपिक पे, सेंट स्टीफन पे कंप्लीट वीडियो। मैंने सारे नोन अननोन फैक्ट्स कवर करे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपको सेंट स्टीफन को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कहाँ पर लाई करवाना है, किस प्रेफरेंस पे आपको सेंट स्टीफन कॉलेज रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगले किस कॉलेज के ऊपर मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊँ। और आपको किसी भी जगह पर, किसी भी प्रोसेस में आपको कोई भी डाउट आता है, कहीं पे भी आपको दिक्कत समस्या के समाधान परेशानी होती है, आप समाधान के लिए कमेंट में मुझे कमेंट करिए। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा अगले वीडियो में। तो मिलता हूँ आपको एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।